हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये पूरी 5 नंबर की पूछी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए और इसके 1 या 2 रासायनिक गुण को भी लिखिए। ठीक है, तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे अब हम डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टैंड लेंगे। ये एक स्टैंड है। क्या है? ये एक स्टैंड है जिससे ये एक आसवन फ्लास्क जुड़ा हुआ है। इससे एक आसवन फ्लास्क जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? ये है एक गोल पैंदी का आसवन फ्लास्क, जिसमें क्या क्या है? जिसमें एथिल अल्कोहल है और दूसरा सांद्र H2SO4 है। और कितने अनुपात में है? तो ये है 2:1 में। मतलब इसमें एथिल अल्कोहल तो है दुगना और जो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सिर्फ 1 ही है। ठीक है, तो इसलिए इनका अनुपात है 1। तो ये एक आसवन फ्लास्क है, इसमें एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब इस आसवन फ्लास्क को एक बालू उष्मक में रखते हैं। मतलब एक ही भगोना सा रख दिया, उसमें नीचे क्या रख दिया? उसमें रख दिया गया है बालू उष्मक, उसके ऊपर रख दिया गया आसवन फ्लास्क को। तो अब क्या करेंगे? अब एक बर्नर की सहायता से इसके नीचे आग जला देंगे। जब इसके नीचे आग जलाएंगे तो पहले आग लगेगी इस बालू उष्मक में, फिर ये जाके एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल गर्म होगा। ठीक है, मतलब ये बालू उष्मक डाला ही इसलिए जाता है कि जो हमारा ये मिश्रण होता है ये धीमी आंच पर गर्म हो। तो जब इसे गर्म करेंगे तो इसमें से कुछ H2SO4 तो उड़ जाएगा और फिर इसे एक थर्मामीटर की सहायता से नाप लेंगे। अब क्या काम करेंगे? अब ये है हमारा संघनित्र। संघनित्र क्या है? संघनित्र, इसमें ये इसका एथिल अल्कोहल बन चुका है, ये जाता है तो इसमें ऊपर से क्या डाला जाता है? इसमें ऊपर से आता है जल। तो ये एथिल अल्कोहल आता हुआ यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये इकट्ठा होता है ग्राही पात्र में। तो ये हमारा ग्राही पात्र, जिसमें क्या है? इसमें है द्रव ईथर भरा हुआ। तो ये है हमारी इसकी प्रयोगशाला विधि। और डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5। अब आपने जैसे जैसे इसका चित्र बनाया है ऐसे ऐसे इसके बारे में लिख देंगे। क्या क्या लिखेंगे इसके बारे में? तो इसके बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे कि सर्वप्रथम एक गोल पैंदी के आसवन फ्लास्क में एथिल अल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को 2:1 के अनुपात में लेकर बालू उष्मक की सहायता से गर्म करते हैं। इसमें ये याद रखना, जो इसका टेम्परेचर होता है वो होता है 140 डिग्री सेल्सियस। तो 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से ईथर बर्फ के जल में रखे। ये जो है हमारा ग्राही पात्र, इसमें क्या भरी पड़ी है? इसमें है बर्फ भरी पड़ी है। ठीक है, तो ईथर बर्फ के जल में रखी ग्राही पात्र में इकट्ठा होने लगता है। इस प्रकार प्राप्त ईथर में सल्फ्यूरिक अम्ल, अल्कोहल तथा जल की अशुद्धियां होती हैं। मतलब जो इसमें हमारा डाई एथिल ईथर आया है ये अभी शुद्ध नहीं है। इसे शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए कास्टिक सोडा यानी NaOH का विलयन, या फिर ले सकते हो CaCl2 मतलब कि कैल्शियम क्लोराइड के विलयन का प्रयोग करते हैं। तो ये थी इसकी विधि, जो आपको एग्जाम में ऐसे ही लिख कर आनी है। और ये बहुत ही आसान है, जैसे जैसे आपने इसको बनाया है ऐसे ऐसे ही विधि है। अब देखेंगे इसकी प्रयोगशाला विधि। अब याद रखना, इसमें एथिल अल्कोहल का अनुपात था 2, है ना? 2 बार एथिल अल्कोहल लिया जाएगा और एक बार लिखा जाएगा इसमें H2SO4। ठीक है, तो इसकी अब हम लिखेंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि है इसकी ये कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल किस में लेते हैं? अधिक मात्रा में, मतलब कि दुगना लेते हैं, या फिर लिखोगे 2 बार लेते हैं। वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल व सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो अब देखते हैं ये कैसे प्राप्त होगा। तो इसके लिए आपको 2 बार अभिक्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें आप एथिल अल्कोहल एक बार इसमें लोगे और दूसरी बार इसमें लोगे, जो इस समय प्राप्त होगा। तो इसमें हमने लिया एथिल अल्कोहल और लिया साथ में सांद्र H2SO4।
इन्हें हमने 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया। एथिल अल्कोहल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो इसमें से H2O निकल जाएगा जल। जब इसमें से H2 हटा, O हटा, तो हमारा इसमें बचता है C2H5, C2H5SO4, C2H5HSO4, क्योंकि H2 हटा और O हटा तो ये बचा, तो आया C2H5HSO4। तो ये हुआ हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या हुआ, तो ये हुआ एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और H2O इसमें से निकल गया। अब जो ये हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया अब हम एथिल अल्कोहल से कराते हैं। कितने ताप पर, 140 डिग्री सेल्सियस पर। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर मिलता है। मतलब ये रहा C2H5, ये रहा C2H5 और ये O आ गया तो हो गया C2H5O C2H5, तो हमारा डाई एथिल ईथर। अब क्या बचता है, इसका H और इसका H, तो कितने H, 2H हो गए और SO4, तो साथ में इसमें निकलेगा H2SO4। जैसे इधर निकल रहा था ये H2SO4, तो ये है वो वाला H2SO4। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हुई थी। अब हम देखेंगे इसके रासायनिक गुण। तो इसके रासायनिक गुण में सबसे पहला है जल अपघटन। अगर हम इसका जल अपघटन करते हैं किसका, डाई एथिल ईथर का, C2H5O C2H5 हमने लिया डाई एथिल ईथर, इसका जल अपघटन किया, मतलब इसकी जल से क्रिया कराई H2O से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें अल्कोहल प्राप्त होता है C2H5OH। आप देखोगे कि इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, तो एक बार तो आप इधर लिख दो C2H5, एक बार लिख दो आप इधर C2H5, इनके बीच में ऐड लगा दो। अब ये हट गया, ये हट गया। अब हमारे पास क्या है, H2O, मतलब H भी दो और O भी दो, तो एक OH इसके साथ, एक OH इसके साथ, तो ये हो गए ना कि H भी दो और O भी दो, तो ये हमें क्या मिले हैं, तो इसमें मिलते हैं हमें अल्कोहल। तो देखो कितनी आसान अभिक्रिया है ये। क्या है ये कि अगर हम डाई एथिल ईथर की जल से क्रिया कराते हैं या उसका जल अपघटन करते हैं तो हमें 2 अल्कोहल मिलते हैं या फिर 2 एथिल अल्कोहल मिलते हैं। अब दूसरा है हमारा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, तो सबसे पहले हम डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 की क्रिया किससे कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड यानी CH3COCl। एसिटिल होता है CH3CO, एसिटिल होता है CH3CO और क्लोराइड हो गया Cl। अब हमने इनकी क्रिया करा ली, तो एक तो है CH3, एक हो गया COO और एक ले लेंगे C2H5, मतलब इसमें भी 2 C2H5 है, तो ये हुआ। तो हमारा इसमें बनता है CH3 लिया एक, तो CH3 और COO और फिर C2H5, तो ये हमारा क्या बना, तो ये बनता है हमारा एथिल एसीटेट। एथिल तो हो गया है C2H5, एथिल एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। ठीक है, तो एथिल हो गया C2H5 और एसीटेट होता है CH3COO। ठीक है, अगर बात करें एसीटेट की, तो एसीटेट होता है बच्चों CH3COO, इनमें अंतर करना जानो। और एसीटिल, अगर बात करें एसीटिल की, एसीटिल तो उसमें होता है CH3CO बस। ठीक है, मतलब अगर CH3CO हो तो है एसीटिल, और अगर इसमें एक और O आ जाए तो हो जाएगा एसीटेट। समझ में आ गई बात, अगर CH3CO है तो है एसीटिल और अगर CH3COO है तो हो जाएगा एसीटेट। तो एथिल एसीटेट तो हो गया, इसमें से CH3 हट गया, COO हट गया, C2H5 हट गया, तो अब एक C2H5 है और Cl है, तो हमारा आ जाएगा एथिल क्लोराइड C2H5Cl। अब तीसरी हम और आखिरी करते हैं कि अगर गर्म HI से क्रिया, आप इनमें से कोई सी भी अभिक्रिया लिखकर आ सकते हो, तो हम लेंगे डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसकी हमने HI से मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया कराई, तो हमारा बनता है C2H5I। क्या, C2H5I, जो कि क्या होता है, ये होता है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। अब C2H5 तो यहाँ आ गया, I यहाँ आ गया, इधर आ गया C2H5I और साथ में इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है जल। अब इस अभिक्रिया को हम कर देंगे बैलेंस। इसे बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ कितने C2H5 है, 2, तो इसके आगे लगा दो 2, आगे 2, अब I भी 2 हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ भी 2 हो गए, तो बस अब H कितने हो गए,
C2H5 तो ये दो तो ये हो ही गए हैं, यस ये हो गया। अब H दो ये आ गए, I भी दो आ गए और एक O था वो यहाँ आ गया। तो ये है इसकी अभिक्रिया। तो ये थी हमारी डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, जो कि आपको पूरे 5 नंबर देगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।